1 अपॉन में sec a माइनस टेन है, क्योंकि क्या लिख सकता हूँ मैं, sec a प्लस टेन है, वहाँ a है, यहाँ पर क्या थीटा। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, sec a प्लस, तो आ गई। अब साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस साइड को रब कर देता हूँ, थीटा। अब ये है इसके बटे में, तो पूरा बटे में ये लिख दो, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा। तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी प्री बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसीलिए आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को लेकर आ चुके हैं, जिनके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री के हार्ड से हार्ड क्वेश्चन कराओ। बेटा हार्ड क्वेश्चनों के लिए तो वीडियो फिर बहुत एक्सटेंड चली जाएगी, 3 घंटे 3.5 घंटे 4 घंटे तक चली जाएगी। बट आप चीज़ देखो, हम वो क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांस है आने के, ठीक है। साथ ही साथ ये वीडियो है वो हमारे जो स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपने इसे देखा भी होगा। अब इसमें बोल क्या रहा है आपसे, टेन थीटा ए प्लस बी रूट 3 दिया हुआ है। सर ये ए प्लस बी क्या है, यहाँ पर ये आपका क्या होता है, एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है। वो फॉर्म क्या दिया ए प्लस बी की, और क्या दिया हुआ है, टेन ए माइनस बी क्या दिया है, 1/√3। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड ए और बी की वैल्यू बताइए। तो ये क्वेश्चन करना कैसे, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है देखिए, बट एग्जाम में आया हुआ है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है बहुत बार, ठीक है। तो करेंगे कैसे, अब देखो हमें ये देखना है कि tan√3 किस पे होता है। हम सभी को पता है tan√3 किस पे होता है हमारा, tan30 पे। किस पे होता है, सॉरी tan60 पे। अगर मैं tan को tan से कंपैरिजन करूं तो a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा a प्लस बी हो जाएगा 60 डिग्री का। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सर आपने इक्वेशन फर्स्ट क्यों माना है इसको, एक जो हमारे क्वेश्चन में आगे यूज होंगी, तो हमने उसी लिए क्या मेंशन कर दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। अब यहाँ से इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। अब देखिए tan a माइनस बी 1/√3 किसके इक्वल होता है, tan30 के। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम कंपैरिजन करेंगे तो a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री के। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। क्या क्वेश्चन हो गया। अब आपके पास a और b की वैल्यू तो निकल के आ चुकी है। अब ये दोनों a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आपने पढ़ा होगा थर्ड चैप्टर में, या तो आप एलिमिनेशन से कर दो या फिर सब्स्टिट्यूशन से कर दो। तो देखिए कैसे करते हैं, एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं। हम दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे, a प्लस बी इजिकल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इजिकल टू 30 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये कैंसल आउट हो गया, प्लस बी और माइनस बी। तो 2a इक्वल टू कितना क्या बेटा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 90। 2 से काटेंगे 90 तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। ये तो 45 आपके पास आ गया। अब आपके पास a में फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या फिर सेकंड में पुट करो, किसी में पुट करके देख लो b की वैल्यू क्या आएगी। मैं इसमें पुट कर देता हूँ सेकंड में, a इक्वल टू 45 पुट इन इक्वेशन सेकंड। अब a की वैल्यू कितनी है 45 है, माइनस b इजिकल टू कितना हमारा 30। ये 45 उधर जाके माइनस होगा तो 30 माइनस 45 तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस b इक्वल टू आ जाएगा आपका -15। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 15 डिग्री आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 45 और b की कितनी आएगी 15। क्वेश्चन ईजी था। अब क्वेश्चन का जो लेवल है वो डिफिकल्ट लेवल बढ़ता जाएगा। इस वीडियो में वो क्वेश्चन है जो काफ़ी बार प्रीवियसली बहुत बार आए हुए हैं और जिनके आने के चांस बहुत ज़्यादा है। बच्चे बार बार ये बोल रहे थे सर वीडियो क्यों नहीं आ रही, 10th की नहीं आ रही। देखो 8th भी है, 9th भी है, 10th भी है। ट्रिग्नोमेट्री हो गया आपका, एक सर्कल चैप्टर हो गया, स्टैटिक्स हो गया आपका, ठीक है, और भी जो बड़े बड़े ट्रायंगल्स हो गए आपके, ये डिफिकल्ट चैप्टर होते हैं, बच्चों का फिर प्रॉब्लम आती है। इसीलिए आपकी इन चैप्टर की वीडियो भी लेके आएंगे। लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री के डालने के बाद आपका साइंस का एग्जाम आ रहा है 20 तारीख को, तो साइंस की आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज चले आएंगे जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, पूरी केमिस्ट्री के, पूरी बायोलॉजी के और पूरे फिजिक्स के। साथ ही साथ आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जैसे पैरेलल सीरीज, ठीक है, इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके, ऑर्गेनिक के नोमेनक्लेचर हो गया, इंपॉर्टेंट टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। आज की ट्रिग्नोमेट्री के अलावा फिर आपके जो 20 के बाद जो आपका एग्जाम में गैप बचेगा 20 डेज का, उसमें हम चैप्टर डालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये भी आपने बहुत बार देखा होगा। देखो स्टैंडर्ड बेसिक में आए हुए क्वेश्चन है, वही डिस्कस कर रहे हैं। अब आपसे बोल क्या रहा है, 5 tan थीटा इक्वल टू 4 है, ठीक है, और आपसे वैल्यू क्या फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि सर tan थीटा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर साइन दिया हुआ है। अब ये कैसे करें, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसको साइन की वैल्यू में कन्वर्ट कर लो, वो डिफिकल्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन को इजी बनाने का तरीका सॉल्व करोगे जिससे काफ़ी इजी हो जाए, ठीक है। हो तो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, कुछ भी फंक्शन लगेगा हो तो जाएगा, बट डिफिकल्ट हमें सॉल्व करने क्यों है,
अब हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हाँ सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं पूरे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दूँ, कॉस से, तो टेन की फॉर्म आ जाएगी। बट सर ऐसा किसे, हमें पता है यहाँ जैसे इस कॉस आएगा अपॉन में, तो साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा, टेन हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो देखिए उसे डिवाइड करो, 5 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब उसको डिवाइड करेंगे, इसको डिनोमिनेटर को, 5 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, अच्छा माइनस का ये भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब ये देखो, ये तो कैंसल आउट हो गया कॉस थीटा, ये भी कैंसल आउट हो गया। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, साइन अपॉन में कॉस कितना हो जाएगा, 5 टेन थीटा। सर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 3 अपॉन में ये कितना हो जाएगा आपका, 5 टेन थीटा माइनस 2। अब आप ध्यान से देखो, आपका टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, 4 पुट कर दो यहाँ पर, 4 माइनस 3, सेम यहाँ पर 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 2, तो कितना आएगा 1 अपॉन में 2। ये हमारा आंसर आ गया। अभी तो इजी क्वेश्चन है, बाकी और भी वीडियो डाली हुई है, ठीक है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कराए हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे करना है आपको, ये भी काफी बार पूछा जाता था, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ये वाला, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 है। सर कोई दिक्कत नहीं है, आपसे पूछ क्या रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू बताओ। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन सारे आइडेंटिटी बेस होते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता तो आइडेंटिटी लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। एक आइडेंटिटी ये होती है, इसको यूज करेंगे हम, ठीक है। और आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और एक होती है आपकी कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन 3 आइडेंटिटी का यूज करेंगे, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, अगर मुझे यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब खुद देखिए, अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर को उधर लेके जाऊं माइनस में, तो क्या बचेगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वैल्यू को पुट करो इसके अंदर, जहां पर कॉस स्क्वायर है वहां पर क्या रखेंगे हम, साइन थीटा। तो कॉस, ये जो हमें फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब कॉस स्क्वायर क्या है हमारा, साइन थीटा। अच्छा, मैं कॉस की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा और उसकी पावर 2, कि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किसके इक्वल है आपके, ये खुद देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल है, 1 के। तो आंसर भी क्या आ गया हमारा, 1। यानी अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का आंसर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे उड़ाना है, क्वेश्चन ईजी है, ठीक है, बट आपने अगर नहीं करा, ठीक है, पहली बार देख रहे हो, तो करने का तरीका ये है, एमसीक्यू में तो देखते उड़ा देते क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपने नहीं भी करे, अपने क्वेश्चन टिको के नहीं भी आते हैं आपको, ठीक है, और ये लग रहा है कि सर एक ऐसी वीडियो मिल जाए जिसमें हमारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए, तो इस वीडियो में आपके 19 के अराउंड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बट 19 क्वेश्चन को करने के बाद आपके ऐसे 20-25 क्वेश्चन और रेडी हो जाएंगे इस तरीके से अगर एग्जाम में आएंगे तो। और आपने वीडियो को अगर एंड तक देखोगे तो आपका ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब सर आइडेंटिटी लगाएं। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन करने का तरीका समझो। अभी इस वीडियो में लास्ट में जो हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करेंगे ना, जो एग्जाम में ज्यादातर आने के चांस है, आपको करने का एक तरीका ऐसा सिखाएंगे कि आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन की पावर 4
थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं LHS को सोल्व करूँ या RHS को, आपके पास दोनों ऑप्शन है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ। सर आपने ऐसा क्यों करा, मुझे कैसे पता कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेना है, मैं कैसे समझूं? हम सभी को एक बात पता है, अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से बाहर लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी बनेगी। अगर आप ऐसे करोगे, यहाँ पर आइडेंटिटी खोलोगे तो डिफिकल्ट होगा, ठीक है। हम यहाँ से आइडेंटिटी को ओपन करेंगे। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा वैसे करोगे तो भी हो जाएगा, बट डिफिकल्ट लेवल पे क्यों जाना है, लॉन्ग मेथड क्यों अप्लाई करना है। अब हम सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगी। लेकिन ये क्या है, कॉस स्क्वायर -1 है, तो यानी क्या होगा, अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ध्यान से अभी भी देखोगे तो RHS में क्या है, साइन है। अभी ये तो साइन में कन्वर्ट हो गया, हमारे ये और साइन में कन्वर्ट हो जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट करो। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सर कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे, -1 को इससे करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको इससे करोगे तो क्या आएगा हमारा, साइन की पावर 4 थीटा, क्योंकि बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको आगे लिख दूं माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो क्या यही प्रूफ करना था, मैं ये प्रूफ करना, साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया बेटा, LHS इक्वल टू RHS। सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्वेश्चन समझ आया। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन का तरीका समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, और जो आपके दोस्त हैं जो ये तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको शेयर भी करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आपसे बोल क्या रहा है, 2 cosec स्क्वायर 30 प्लस x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 10 है। आपको x की वैल्यू बतानी है। अब कुछ क्वेश्चन कौन से प्रूफ वाले हैं, तो सेम कुछ क्वेश्चन कौन से वैल्यू वाले हैं। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू दी है वो डायरेक्ट पुट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर, इतना समय नहीं है कि टेबल को यहाँ इंसर्ट करें, वीडियो एक्सटेंड हो जाएगी। दूसरी बात, जैसे आपने प्री बोर्ड और फर्स्ट टर्म की वीडियो देखी है, जिससे वीडियो में से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, सेम यही आपके लिए बोर्ड के लिए, ठीक है। बच्चों ने इतना लाइक इतना पसंद करा है वीडियो को, ठीक है, शेयर भी करा है, साथ साथ अब ये बोर्ड की बारी है, बोर्ड में भी सेम क्वेश्चन, भरोसा रखिए सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को करना है कैसे, देखो, अब 2 cosec स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है क्या है, साइन 30 का रेसिप्रोकल है, साइन 30 क्या होता है 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2 का, 2 का स्क्वायर। सर मुझे यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्लस x साइन 60 पता कितना होता है हमारा, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 tan 30 कितना होता है 1/√3। सर इतना तो जानते ही हैं हम, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये था। अब ये कुछ नहीं है, आपको लीनियर इक्वेशन आपने सोल्व करी होंगी, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन सोल्व करनी है बस। देखो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, 2 × 4 प्लस x, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 3/4, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3x/4 माइनस 3/4। अच्छा ये 3 हो गया और ये 12 हो गया नीचे, 3 और ये कितना हो गया 12 इज इक्वल टू 10 हो गया। अब क्या करो, आप 8 को इधर लेके चले जाओ, 3x/4 माइनस 3/12 इज इक्वल टू 10 माइनस 8। लीनियर इक्वेशन सोल्व करना आपको आता ही है। इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा आपका 12, 9x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अभी कितना हो जाएगा 9x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 24, 3 को उधर लेके चले जाओ, प्लस का हो जाएगा 27, 9 से काट दो तो एक्स वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो अगर आपका एमसीक्यू में या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन के, और बाकी कुछ क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं जो पहले वाली वीडियो में डाले हुए हैं, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है 10th की, उसमें जाके देख सकते हैं, 3-4 वीडियो है हमारी 10th की, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 10p हाफ है, कोई दिक्कत नहीं है, 10q 1/3 है,
और 10p+q की वैल्यू ये रही, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, p+q बताओ, जो दिया हुआ वैल्यू पुट कर दो बस, सिंपल। देखो अब हमें पता है 10p+q, 10p कितना हमारे पास हाफ, प्लस 10q कितना हमारे पास 1/3, जो वैल्यू थी मैंने पुट कर दी सिंपल, 10 हाफ मल्टीप्लाई 1/3 बस। अब ऊपर देखो, ऊपर हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 3 और ये 2 अपॉन में इसका एलसीएम कितना होगा 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन में 6, तो ऊपर कितना जाएगा 5 अपॉन में 6, और इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 1 5 अपॉन में 6। देखो ये सेम कैंसल आउट हो गया, तो क्या हो गया 10p+q इजिकल टू कितना आ गया 1 आ गया। आपसे बोल क्या रहा है p+q की वैल्यू बताओ, नहीं p+q 10 1 किस पे होता है 10 45 पे। अब कंपैरिजन देख लो 10 और 10 का, तो p+q कितना आ गया 45। देखिए ऑप्शन में कहीं पर है 45 डिग्री, ये रबी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन भी काफी डिस्कस कराए हुए हैं, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए करा रहे हैं। 1 नंबर में एमसीक्यू में, फिर 2 नंबर में तो पक्का आने के बहुत चांस है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा अच्छा है, एमसीक्यू में तो आएगा नहीं ये क्वेश्चन आपका, ये तो 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। 2 नंबर में आने के काफी ज्यादा चांस है एग्जाम में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करना कैसे है, देखो ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ आप कभी ये ना सोचे कि आपकी प्रीवियस क्लास या 9th क्लास है उसके भी कंसेप्ट यूज होते हैं। जैसे इसमें हम जब करेंगे आगे तो एक टर्म आएगी रेशनलाइजेशन। अब करेंगे कैसे, आप खुद सोचो, cos थीटा प्लस sin थीटा इजिकल टू √2 cos थीटा दिया हुआ है, ये गिवन है आपको शो डाइट क्या करना है, cos थीटा माइनस sin थीटा इजिकल टू √2 sin थीटा। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, हमेशा जो गिवन होता है ना, गिवन सारा खेल गिवन का है, अगर आप गिवन को समझ गए तो क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अभी मुझे कुछ नहीं आता इस क्वेश्चन में, मैंने मान लिया मेरे को कुछ नहीं आता, अब करना कैसे। अब ध्यान से देखो, अगर मैं sin थीटा को उधर लेके जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, कुछ कॉमन भी नहीं आएगा उसके अंदर से। बट अगर मैं cos थीटा को लेके जाऊं तो हो सकता है cos थीटा कॉमन आ जाए, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है सर। हम क्या करेंगे sin थीटा √2 cos थीटा, इस cos थीटा को उधर लेके चला जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, अरे कॉमन लेंगे कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब देखो, अब इन दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में, इसमें भी cos है इसमें भी cos है, तो cos थीटा कॉमन ले लो, √2 - 1। सर मुझे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, अब बच्चे के मन में आएगा सर मल्टीप्लाई करते हैं, अरे अगर मल्टीप्लाई करो सेम वही वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, मुझे cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो sin थीटा के अपॉन में नीचे ले जाता हूं। और हम सभी ने पढ़े हुए हैं कि कभी भी अगर रूट नीचे आता है तो क्या करते हैं, हम रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन आप नहीं सीखते हो तो, आपको नहीं आता तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे, साइन को चेंज करके लिख दोगे, यहाँ पे छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है। अब इजिकल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब ऊपर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्या हो जाएगा √2 + 1 sin थीटा अपॉन में a - b और a + b। सभी को पता है a - b और a + c काफी बार डिस्कस कराया हुआ है, क्या होता है बेटा a² - b², यानी a² - b², a² - b² इजिकल टू क्या है cos थीटा। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, √2 + 1 sin थीटा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। √2 का स्क्वायर 2 होगा और 1 का क्या होगा 1 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, इजिकल टू cos थीटा। अब आप सॉल्व कर दो, ये क्या होगा √2 sin थीटा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा sin थीटा इजिकल टू cos थीटा। देखो अब क्या कहानी बची, अब आपको बोल क्या रहा है cos थीटा माइनस sin थीटा होना चाहिए, यानी कि cos माइनस sin, यानी उसको उधर लेके चले जाओ, √2 sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा, ये तो आपको प्रूफ करना है। तो LHS = RHS, बस हो गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ऐसा है एग्जाम में आपको कुछ ही वैल्यू चेंज कर देगा, बट करने का तरीका आपका यही होगा सेम। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएंगे अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो। आप ये समझो यहां पर अंडर रूट है, ठीक है, और यहां पर अंडर रूट नहीं है। अंडर रूट को हटाने के 2 तरीके हैं, या तो उधर ले जाके स्क्वायर कर दो,
या फिर कहीं ना कहीं स्क्वायर बन रहा होगा, उससे अंडर रूट कट रहा होगा। ये दो तरीके हैं। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर आप इसको स्क्वायर उधर लेके जाओगे, क्वेश्चन हो तो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब सर कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो वही कंसेप्ट यूज करेंगे रेशनलाइजेशन का हम, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो मल्टीप्लाई, मैं इसको रेशनलाइजेशन करूँगा 1 माइनस कॉस ए, या फिर आप ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये a माइनस बी और a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उस पूरे का क्या अंडर रूट है। अब देखो ध्यान से, 1 माइनस कोस स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा है 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर। क्या पढ़ा हमने, साइन स्क्वायर है, और पूरे का क्या अंडर रूट है। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, और यहाँ भी अंडर रूट है तो भी कट जाएगा, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर अंडर रूट होगा तो आप ऐसे भी काट दो जैसे आपकी इच्छा है। तो अब बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। दिक्कत ये अभी भी नहीं आया, अभी भी हमारा RHS तो आया ही नहीं है। अब ये ध्यान से समझो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, अगर a माइनस बी अपॉन में सी होता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन में सी माइनस बी अपॉन में सी, वो सी अलग कर लेंगे, तो 1 अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए। तो 1 अपॉन में साइन ए क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है, कॉस ए माइनस कॉस अपॉन में साइन क्या होता है हमारा, कॉट ए। क्या मैं यही प्रूफ करना था, देखो कॉस ए माइनस कॉट ए। अब ऐसा क्वेश्चन आपका ए फॉर्म में आ सकता है, अल्फा फॉर्म में आ सकता है, थीटा फॉर्म में आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। ठीक है, समझ आया बेटा, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब ये क्वेश्चन है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट करने में बहुत ईजी है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आए ना, कुछ नहीं करना आपको, खाली किसको देखना, RHS को देखना है बस। RHS जैसा बोल रहा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करो, और आपको क्या प्रूफ करना है, इजिकल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। बट m की वैल्यू दी है आपको ये, और n की वैल्यू दी है ये। अब ये करेंगे कैसे, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम m स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम n स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, और दोनों क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना कैसे, ये तो आप सभी को आता है, बट ऐसे क्वेश्चनों में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, वहाँ पर आपको सिली मिस्टेक का ध्यान रखना। अगर एक भी गलती हुई साइन की, ठीक है, या फिर प्लस या माइनस की, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतनी करीब आपकी मेहनत सारी की सारी खराब हो जाएगी। अब मैं m स्क्वायर निकालता हूँ। अब मुझे पता है m किसके इक्वल है, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। अगर मैं इधर स्क्वायर करूँगा तो इधर भी स्क्वायर करूँगा, तो मेरी m स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब क्या लगाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a ये रहा हमारे पास, b ये रहा पूरा का पूरा। तो देखो a स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2 इंटू में a इंटू में b प्लस b स्क्वायर। मतलब यहां तक कोई दिक्कत है। अब इसको ओपन करो, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, और cos का स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर थीटा। आपकी बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत है तो वीडियो को देखना, तो आपकी बेसिक कैलकुलेशन भी सॉल्व हो जाएंगी। अब 2a और ये क्या हो गया आपका b, 2ab, यहाँ पर थीटा है ना, सॉरी ये थीटा होगा आपका, तो क्या हो जाएगा 2ab cos थीटा साइन थीटा। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, प्लस b स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो हमारी किसकी वैल्यू होगी, m स्क्वायर की वैल्यू होगी। और देखो सॉल्व हो नहीं सकती। आधे बच्चे के मन में आ रहा होगा सर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो आप कॉमन क्या लोगे, कॉमन भी तो सेम होनी चाहिए। तो हमारा m स्क्वायर आ गया। अब n स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम, सेम n की वैल्यू क्या दी है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा इजिकल, यहाँ पर मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ भी स्क्वायर करूँगा,
तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab क्या बनेगा, सेम यही बनेगा 2ab कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस क्या होता है बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं डायरेक्ट स्क्वायर लगा दिया। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है आपसे, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखता हूं, और एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये आई है, और एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये आई है। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एन स्क्वायर क्या है हमारा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आया है। अब देखो क्या कट रहा है, ये आपका प्लस का है और ये किसका, माइनस का, कैंसल आउट हो गया। अब देखो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, और देखो ए स्क्वायर कहां पर है हमारा, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक तो ये बन गया। अब देखो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, यहां पर कहीं गलती हुई है क्या, यहां पर बी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां भी क्या आएगा हमारा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप क्या कॉमन ले लोगे, दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो गया हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है हमारा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ऐसे ही क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, और किसके इक्वल है हमारा ये, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के। तो देखो आ गया ना हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, समझ आया। तो क्वेश्चन जितना बड़ा था, अगर आपको स्टेप आते हैं तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा, अगर स्टेप स्टेप फॉलो करने हैं आपको, ठीक है। तो हमने हैंड्स प्रूव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा आपसे बोल क्या रहा है, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, जहां पर थीटा की वैल्यू 0 से तो बड़ी आएगी और 90 से क्या आएगी, छोटी आएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे। करना कैसे है, हम सभी को पता है √3 साइन थीटा को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब मुझे एक बार पता है √3 की वैल्यू को अगर निकालना हो तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सभी को पता है ये क्या होता है, √3 कॉट थीटा। कॉट की वैल्यू नहीं आती तो tan की फॉर्म बना दो, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे tan थीटा हो जाएगा। और सभी को पता है tan थीटा कितना होता है हमारा, ये tan 30 पे होता है। 1 अपॉन में √3 किसके इक्वल होता है, tan 30 के। tan को tan से कंपेरिजन करो तो थीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन। एमसीक्यू में तो क्वेश्चन ऐसे उठाना है। ऐसे ही क्वेश्चन हमने इजी वाले डाले हुए हैं, हमारी प्री बोर्ड की वीडियो में डाले हुए हैं, उसमें से थोड़ा डिफरेंट था तो इस वीडियो में डाल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, 1 अपॉन में sec a माइनस टेन ए माइनस 1 अपॉन में cos a इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos a माइनस 1 अपॉन में sec a प्लस टेन ए। ये आपको प्रूफ करना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म में आया था कि sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू p दी हुई है, और आपसे बोल क्या रहा है sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कराया हुआ है, ये 1/p आता है। ऐसा क्वेश्चन आपके हमने वीडियो में सॉल्व भी कराया, 1/p आता है। अगर x होगा तो यहाँ पर 1/x आएगा, बट ऐसा होता क्यों है, कंसेप्ट को समझते हैं। अब हमारा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट को समझो। sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, हम सभी को पढ़ा हुआ है। अगर मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखूं तो क्या होता है हमारा, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अगर मुझे यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, मान लो sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा sec थीटा प्लस टेन थीटा।
या फिर मुझे अगर यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालना होता तो क्या था, 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो समझ आया, वो उसका रेसिप्रोकल होता है। अब क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, तो समझ आया, अगर ये पी होता है 1/p क्या होगा। अब क्वेश्चन को देखो, अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, 1 अपॉन में सेके माइनस टेन है। देखो 1 अपॉन में सेके माइनस टेन है, क्या लिख सकता हूं मैं, सेके प्लस टेन है, वहां ए है, यहां पर क्या थीटा। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, सेके प्लस टेन है। 1 अपॉन में सेके माइनस टेन है, क्या होगा, सेके प्लस टेन है। तो मैंने लिख दिया। -1 अपॉन में कॉसे क्या होगा, सेके। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1 अपॉन में कॉसे क्या होगा, सेके, माइनस 1 अपॉन में सेके प्लस टेन है। देखो कहाँ है, 1 अपॉन में सेके प्लस टेन है, क्या होगा, सेके माइनस टेन है। अब सॉल्व कर दो इसको, सेके प्लस टेन है माइनस सेके इजिकल टू क्या होगा, सेके, माइनस से ब्रैकेट को ओपन करो तो सेके, और ये क्या होगा, प्लस टेन है। माइनस सेके से प्लस सेके कैंसिल आउट हुआ, माइनस सेके से कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आया, टेन है इक्वल टू टेन है। तो हमारा प्रूफ हो गया ना, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूफ्ड। तो अब ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तब क्वेश्चन को देखते उड़ा देना, कंसेप्ट और तरीका यही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, x दी हुई है, और आपको प्रूफ करना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/x है। साथ ही साथ आपको कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा सा लेंथी और ट्रिकी भी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर x आता है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। ये तो हमने कर लिया था। ठीक है, अगर फिर भी अगर इस क्वेश्चन में पूछा है तो कर लेते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ए माइनस बी और ए प्लस बी ओपन कर दिया। अब यहाँ से अगर हम देखें क्या दिया हुआ हमें, ये प्लस का ये किसका हो जाएगा, माइनस का कर दो इसको, ये माइनस का हो जाएगा आपका। तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा को अगर मैं यहीं रहने दूँ और इसको नीचे ले जाएगा तो क्या जाएगा हमारा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, x दी है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या आ गया हमारा, 1/x आ गया। यानी कि अगर मैं इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ और इक्वेशन फर्स्ट क्या होगी हमारी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है, 1 है, x है सॉरी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये तो हमने एक पार्ट तो प्रूफ कर लिया हमने। अब कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब ये कैसे करेंगे, देखो ऐसा क्वेश्चन करने से ले, जब भी ऐसा आए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन रही है तो ना कहीं इक्वेशन का यूज हो रहा होगा। तो देखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये वाली इक्वेशन प्लस टेन थीटा इजिकल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/x। यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत है, हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो माइनस टेन थीटा से प्लस टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो सेक थीटा और सेक थीटा क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा इजिकल टू, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर दो तो क्या आ जाएगा आपका, x एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं सेक थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन में जाएगा 2x। मुझे निकालना है कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या होगा हमारा, 1/cos x एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x। कॉस एक्स की वैल्यू निकालने तो पलटा कर दो इसको, cos x 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो भाई कॉस थीटा की वैल्यू तो आ गई। अब साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं इस साइड को रब कर देता हूँ। अब देखो, अब हमने cos थीटा की वैल्यू निकाली। अब दोनों इक्वेशन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजिकल टू, इसकी वैल्यू क्या थी 1/x और ये क्या है -x। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ओपन कर दो। अब सिमिलरली वैसे ही करना। देखो ये माइनस से करेंगे माइनस सेक थीटा और ये कितना रहेगा प्लस टेन थीटा। यहाँ से आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो x, तो कितना आएगा आपका 1 आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो 2 टेन थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। मुझे टेन की वैल्यू निकालते हैं, इसको 2 को नीचे ले जाते हैं। अब दिक्कत ये है कि साइन की वैल्यू तो अभी भी नहीं है हमारे पास। अब साइन की वैल्यू कैसे निकालें, सभी को पता है टेन क्या होता है हमारा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। लेकिन मुझे साइन चाहिए तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर कॉस थीटा से, और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, कॉस थीटा से। रूल है दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा, मैं इधर लिख देता हूँ। तो देखो वहाँ क्या बचेगा हमारा, साइन थीटा इजिकल टू, ये क्या होगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, कॉस थीटा की वैल्यू आई थी हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में, सॉरी हमारे पास आई थी वो 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x से 2x कैंसल आउट हो गया, तो साइन थीटा क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपकी साइन थीटा की वैल्यू होगी। तो कॉस थीटा और हमने साइन थीटा निकाल लिए। क्वेश्चन का तरीका थोड़ा लेंदी है, ऐसे क्वेश्चन पी के फॉर्म में भी आपके आता है। ठीक है, कोसेक थीटा की वैल्यू बताओ, ऐसा क्वेश्चन भी है, जैसे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजिकल टू पी है। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन होमवर्क है, जिसको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, आपके फर्स्ट टर्म में क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, तो करना है कैसे, देखो आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इजिकल टू ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना इजी है, जैसा आपको दिया हुआ है डाटा। अब दिक्कत ये है, देखो अगर हम एलएचएस को देखें, साइन और कोसेक है, इधर टेन और कोट है। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी साइन में दिया हुआ है। हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर ओपन करेंगे, होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू में ए इंटू में बी कोसेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें क्या होगा, इसमें भी लगा दो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय साइन थीटा। जिसको नहीं पता है वो देखो, साइन थीटा जो होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा होता है, कॉट थीटा जो होता है 1 अपॉन में टेन थीटा होता है, और जो सेक थीटा होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है। अब प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 हो गया, प्लस ये क्या हो गया 2, और वहाँ पर कितना हो गया हमारा 2, ये आपका 2 आ गया। ठीक
ठीक है, अब बचा क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अभी भी आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर +7 चाहिए और ये कितना आ रहा है हमारा 5, और ये क्या है, टेन और कॉट की फॉर्म है और कॉसेक और ये सेक की फॉर्म है। अब इनको ओपन कर लेंगे, कितना हो जाएगा 5 प्लस कॉसेक क्या होता है हम सभी को पता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, उधर ले जाओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसी सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। तो सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेक स्क्वायर की सॉरी कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, या कॉट माइनस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर आएगा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका सेक क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो 5 6 7 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको प्रूफ करना था ना। देखो ये रहा 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट, 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन इजी था ये वाला। आपका प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा तो तरीका आपको पता होना चाहिए, पहले साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर अगर फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो आपको ऐड करना है, ठीक है। अगर आइडेंटिटी लग रही है तो उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। आप करते रहिए, अपना पहले चीज इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमको कराया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जितना अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, साइन और कॉस की फॉर्म में इक्वल में क्या है हमारा 10 है, ठीक है। अब ये तो 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर नहीं सकते, यानी कहीं ना कहीं अब स्क्वायर भी नहीं लग रहा, फ्रैक्शन ऐड माइनस भी नहीं हो रहे, ये कैसे करेंगे आप बताओ। अब देखो ध्यान से, यहां पर साइन है और यहां पर साइन क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, अगर कॉमन आ रहा तो कॉमन लेंगे। तो हमने क्या करा, साइन ए कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ऐसे नीचे क्या कॉमन आएगा बताओ, कॉस ए, तो क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम साइन स्क्वायर को ओपन कर देंगे, जैसे हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो यहां से साइन स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो साइन ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर का लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। अब देखो, अब ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, साइन ए ये रहेगा 1, ये क्या हो जाएगा आपका -2, और ये क्या हो जाएगा आपका +2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए -1। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, साइन बड़ी संख्या का, तो क्या आएगा आपका, देखो साइन ए अपॉन में कॉस ए इजिकल टू, ये होगा आपका 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए, वहां से क्या बचेगा आपका -1, और अपॉन में भी क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए -1। ये ब्रैकेट सेम कैंसिल आउट हो गए, तो साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या हो जाएगा आपका tan ए। हमें क्या लाना था, tan ए तो लाना था इक्वल में, तो LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके तो आपके इजीली हो जाएंगे, ठीक है, समझ आया। ये क्वेश्चन भी था। अब ये ध्यान रखना, बार बार एक ही बताऊंगा, पहले फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन सॉल्व करो, स्क्वायर तो स्क्वायर लगाओ, आइडेंटिटी लगे तो आइडेंटिटी का यूज करो, या tan और cot दिया हुआ था साइन और कॉस की फॉर्म में ओपन कर दो और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, tan थीटा प्लस sec a -1 अपॉन में tan a माइनस sec a +1 को आपको क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप पे दो तरीके हैं, या तो tan को साइन अपॉन कॉस में ओपन कर लो,
या फिर अगर आप ध्यान से देखो, आप सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। तो देखिए कैसे करेंगे, टेन ए प्लस सेक ए माइनस, मैं वन को क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए अपॉन में टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन। बच्चा यहां पर कहेगा सर प्लस वन को भी ओपन कर दे, तो अगर प्लस वन को भी अगर ओपन कर दो तो फिर सेम हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो अब हमने ऐसा क्यों करा है, ताकि टेन ए और सेक ए को ब्रैकेट को कॉमन ले लें, जब कॉमन लेंगे तो ये वाला ब्रैकेट और सेम होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो टेन ए प्लस सेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी अपॉन में टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन। अब क्या कर सकते हैं, देखो यहां भी टेन ए प्लस सेक ए है और यहां भी क्या है टेन ए प्लस सेक ए, कॉमन ले लो। अगर टेन ए प्लस सेक ए को अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहां पर क्या बचेगा, वन माइनस ये पूरा बाहर आ गया तो क्या हो गया, सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है, अपॉन में क्या है टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये बाहर माइनस था, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सेक ए हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस टेन ए हो जाएगा। अब देखो प्लस का टेन ए प्लस का टेन ए, माइनस सेक ए माइनस सेक ए, प्लस का वन, तो ब्रैकेट असीम कैंसल आउट हो गए। तो क्या बचा हमारे पास, टेन ए प्लस सेक ए, बट अभी भी नहीं आया तो क्या करेंगे, टेन को क्या करेंगे साइन अपॉन में कॉस ए, प्लस सेक क्या होगा हमारा वन अपॉन में कॉस ए। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या रहेगा, कॉस ए आ जाएगा, कॉस और कॉस से डिवाइड करेंगे क्या आएगा साइन ए, और ये प्लस वन, देखो ये तो लाना था मैं, वन प्लस साइन ए बोलो या साइन ए प्लस वन बोलो अपॉन में कॉस ए, तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया हमारा, आर एच एस हो गया। तो ये क्वेश्चन समझ आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते देखो। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इस वीडियो के स्टार्टिंग में तो इजी क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन उनके जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर या 4 नंबर वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार रिपीट हुए और पूछे गए हैं। इन्हीं क्वेश्चनों पर काम करना है, अगर आपको नहीं आते तो वीडियो के एंड तक देखिए, सारे क्वेश्चन भी आपको हो जाएंगे। अब करना कैसे है, टेन थीटा 4/3 है सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, और इसकी वैल्यू को आपको प्रूफ क्या करना है, 10/3 प्रूफ करना है। यानी ये तो पता चल गया है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सारे क्या है, सारी वैल्यूज जो है वो किस में कन्वर्ट करनी है, न्यूमेरल में कन्वर्ट करनी है। अब न्यूमेरल में कन्वर्ट कैसे करोगे आप न्यूमेरल में, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा हमारा, वन प्लस साइन थीटा, और ये क्या होगा अंडर रूट वन माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। प्लस अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा, यानी कि वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। हमने अंडर रूट को हटाया नहीं, अंडर रूट में ही सॉल्व करा। देखो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, और ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब बचा क्या यहाँ पर, वन माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या बचा हमारा वन प्लस साइन थीटा। सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में ये क्या हमारा ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट है। अब देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, वन और वन कितना हो गया, टू हो गया। अब एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टू अपॉन में कॉस थीटा। अभी भी क्वेश्चन नहीं हुआ, अब कैसे करें, हमें कॉस की फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा टू सेक थीटा। अब हमें एक बात अच्छे से पता है
कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से सेक की वैल्यू निकालूंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगा, बन जाएगा अंडर रूट बन जाएगा। तो 2 उस सेक की पूरी वैल्यू का जाएगी अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप क्या सॉल्व करेंगे, अब देखो टेन थीटा की वैल्यू तो हमें दी हुई है, अब टेन की फॉर्म आ गई, अब कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। अंडर रूट 1 प्लस 4/3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करो, देखो 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 9 और 16 हो जाएगा आपका 25 अंडर रूट अपॉन में 9। 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 और 9 कितना होता है 3, तो मल्टीप्लाई होगा 10 अपॉन में 3। देखो आ गया ना हमारा 10 अपॉन में 3, तो हो गया हमारा LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, बच्चों को दिक्कत आती है। करने का तरीका यही सिंपल है और आपको ये तरीका करा दिया है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है, बोर्ड में आपके क्वेश्चन मिलेंगे। बस इसी वीडियो की प्रैक्टिस करो और ये मेरा वादा है, इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। 18-19 क्वेश्चन है जो भी आपके वीडियो में डाले हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, वीडियो को लाइक करो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इजिकल टू क्या है 1 माइनस टेन ए। यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। अपॉन में 1 माइनस कॉट ए को आपको इक्वल प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए के, यानी अब इसको हमें इसके भी इक्वल प्रूफ करना है और इसको इसके भी इक्वल प्रूफ करना है। ये हमारी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं हमें, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, यानी क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए। सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए क्या होता है 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कोसेक क्या होता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। सर यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऐसे पलट देंगे तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, यहां से ऊपर जाएगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर क्या होता है टेन स्क्वायर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। भाई ये तो इसके इक्वल हो गया, अब इसको मैं इसके इक्वल प्रूफ करना, तो देखो कैसे करेंगे। अब 1 माइनस टेन है, यहां तो आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो क्या करो साइन की फॉर्म में बोल दो, साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहां पर आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा कॉस ए एलसीएम हो जाएगा। अब यहां पर क्या आएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में यहां पर भी एलसीएम क्या होगा साइन ए, और ये क्या होगा साइन ए माइनस कॉस ए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पूरे का होल स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर साइन नेगेटिव है, यहां पर साइन पॉजिटिव है। अगर हम माइनस को कॉमन ले लूं ऊपर से तो साइन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस नेगेटिव हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। देखो तो माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो क्या होगा साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में कॉस ए का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर अपॉन में क्या है हमारा साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन में जगह नहीं है तो साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो अगर हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ये रेसिप्रोकल करते हैं कैंसिल आउट हो गया। अब बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है अपॉन में 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब इसे आप पलटोगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस स्क्वायर है, जो किसके इक्वल हो जाएगा टेन स्क्वायर ए के, ठीक है। ये इसको इक्वेशन मान लो सेकेंड। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंक्लूड करते हैं तो क्या होगा हमारा LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। समझ आया, थोड़ा स्पेस का इशू था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो एक स्पेस का इशू था, तो हमने कैसे करा क्वेश्चन को, पहले इक्वेशन फर्स्ट, इसको इसकी इक्वल प्रूफ करा और फिर इसको इसकी इक्वल प्रूफ करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारी स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला तरीका सुनो, मैंने क्या बताया था, tan और cot की फॉर्म है, इक्वल में क्या साइन और cos की है, तो सर ये तो हमें पता है, इसको साइन और cos की फॉर्म में बोल देंगे, ठीक है। 1 प्लस cot क्या होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा, प्लस tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब ये क्या होगा हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा, पूरी सभी को एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपॉन में सेक क्या होगा हमारा 1 अपॉन में cos क्यूब थीटा माइनस ये क्या होगा हमारा sin क्यूब थीटा। हमारी सारी एक फॉर्म हो गई, सारा साइन और cos में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे देखो, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, अगर फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो क्या करो एलसीएम लो, पहला साइन cos में कन्वर्ट करो, दूसरा अगर फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेके सॉल्व करो। देखो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा sin थीटा cos थीटा, तो यहां पर ऊपर क्या होगा sin थीटा cos थीटा प्लस यहां पर क्या होगा साइन से डिवाइड करोगे cos बचेगा, cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा प्लस सिमिलरली cos को cos से डिवाइड करोगे साइन बचेगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में क्या यहां पर sin थीटा माइनस cos थीटा, ऐसी अपॉन में इसका एलसीएम लो, क्या होगा cos क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे cos को cos से तो साइन बचेगा, साइन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारा sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो आइडेंटिटी लग रही है तो आइडेंटिटी, तीसरा तरीका क्या था, पहला साइन cos में कन्वर्ट करो, फ्रैक्शन में तो क्या करो प्लस और माइनस को एलसीएम लेकर सोल्व करो, फिर आइडेंटिटी का यूज हो रहा है तो आइडेंटिटी को सोल्व करो। अब तीसरा आइडेंटिटी लग रहा है, ये 3 स्टेप को अगर आप फॉलो करोगे ना तब आप प्रूफ वाला क्वेश्चन कोई भी सही गलत नहीं जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी कि देखो ये क्या होगा आपका sin थीटा cos थीटा प्लस 1, वो क्या है आपका sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा। अब ये है इसके बटे में तो पूरा बटे में ये लिख दो sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन में cos क्यूब थीटा मल्टीप्लाई sin क्यूब थीटा, ठीक है। अब थोड़ा इसको रब कर देते हैं स्पेस की वजह से, ये देखो। अब इसके बाद कैसे करेंगे देखो समझो, अब हमें एक बात अच्छे से पता है, इस फ्रैक्शन को ऊपर रखेंगे, नीचे से इसको सॉल्व करेंगे, sin थीटा cos थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में क्या है sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई, ये ऐसे रेसिप्रोकल होके जाएगा तो क्या होगा sin क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा अपॉन में sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा तो स्क्वायर बचेगा, cos से cos जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहां पर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी ओपन कर देंगे, वो क्या होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है हमारा a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। आप पेपर में एग्जाम में करोगे तो आइडेंटिटी को साथ में मेंशन करते रहोगे, जैसे आपने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ले साइड में मेंशन करोगे साथ ही साथ। अब देखो sin थीटा cos थीटा प्लस 1 sin थीटा माइनस cos थीटा, और यहां पर क्या बचा हमारा sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा अपॉन में ये क्या होगा हमारा a माइनस बी यानी कि sin थीटा माइनस cos थीटा a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या लेंगे हम बताओ a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इस ब्रैकेट से तो ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो गया, अगर मैं यहां से ध्यान देते देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा sin थीटा cos थीटा प्लस 1, इससे वाला ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, और इक्वल में हमें क्या प्रूफ करना है sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, तो बेटा LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, हैज प्रूफ। क्वेश्चन बड़ा था बट तरीका सिंपल है, बार बार बोलूंगा कोई भी क्वेश्चन पर गलत नहीं आएगा, आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है, tan को RHS में देखना है, साइन और cos में कन्वर्ट करना है, फिर फ्रैक्शन होंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तीसरा
अगर आइडेंटिटी यूज हो रही है तो आइडेंटिटी को सोल्व करना है। ठीक है, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।